अस्सलामुअलैकुम साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वजह से आया हूँ, कल जो हमने रिकॉर्ड डाला था तो आप लोग चौंक तो नहीं गए कि इतना पैसा आता है और कहाँ पे लगता है। गांव के हालात तो आप देखते ही हैं, काफ़ी जर्जर हालात है इस टाइम पे, सफाई भी सही तरीके से नहीं होती है। तो भाइयों, मैं भी पिछले 4 साल से ये रिकॉर्ड ऐसे ही देख रहा था और चौंक रहा था कि हमारे गांव में जो पैसा आता है वो सारा विकास कागजों में तो होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई विकास नहीं हो पाता है। तो मैं आपको इससे संबंधित ही आपको बता दूं कि हमारे गांव में पिछले 5 साल में लगभग 2,59,00,000 रुपये के आसपास आए हैं। अब 2,59,00,000 रुपये कहाँ पे लगे हैं, ये आपको सवाल करना चाहिए। और लास्ट के जो हमारे 2 साल हैं, जिसमें 2023 और 2024, 2023 में हमारे 76 लाख रुपए के करीब आए हैं, 76 लाख रुपए से कुछ ऊपर आए हैं। और 2024 में हमारे 62 लाख रुपए से कुछ ऊपर आए हैं। तो ये विकास हो कहाँ रहा है? गांव पे तो हमें कोई विकास ऐसा दिख नहीं रहा है। अब आ जाते हैं हम मनरेगा के ऊपर। मनरेगा में हमारे गांव में अभी तक एक काम हुआ है, पिछले 5 साल में मनरेगा का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मनरेगा के तहत जो काम आते हैं वो मैं आपको बता दूं। मनरेगा के तहत जो सिंचाई विभाग की नालियाँ हैं जो किसानों के खेतों तक जाती हैं, उनकी साफ़ सफाई, उनका जो खुदाई होती है वो, और राजवाहों की खुदाई, और जी तालाब जोहड़ है जो हमारे, उनकी खुदाई और उनकी साइडों की बंधाई, ये भी मनरेगा के अंदर आती है। जो हमारी कच्ची सड़कें हैं, जैसे ये सड़क जा रही है एक ताया इमरान के खेत घेर से लेकर जो खेड़े तले के जंगल में जा रही है, ये एक सड़क हो गई। उसके आगे एक सड़क हो गई हमारी जो ताया अथर के खेत पे जा रही है, इधर राइट साइड में। उससे आगे राजा वाली सड़क हो गई जो वो हमारे खेतों पर जा रही है। उससे आगे तारिक भाई वाले खेतों के बराबर, तारिक भाई के खेतों के बराबर से जो सड़क जा रही है वो जो शाहनवाज मुंशी के खेत पे जाके समाप्त होती है, परे आगे चौधरी अलीम के खेत तक जाती है वो। और उससे आगे फिर मैं बता दूं आपको, अरसद की नर्सरी के बराबर से जो सड़क जा रही है, उसके आगे मैं आपको बता दूं जो वो डेरे वाली सड़क जा रही है, ये सब मेरे भाइयों मनरेगा के तहत आती हैं। इन पे मिट्टी लगती है हर साल, बरसात से पहले इनको रेडी किया जाता है ताकि लोगों को बरसात में समस्या का सामना न करना पड़े। ये सड़कें सभी बरसात से पहले रेडी कराई जाती हैं। अब मनरेगा में ही जैसे कि हमारे गांव के ये जो जोहड़ के बराबर से सड़क जा रही है कब्रिस्तान पे को होते हुए, जो बुड्ढा खेड़ा से लेकर प्रागपुर वाला जो बाहरों बाहर रास्ता है बुली पे को होके जाता है, ये इस तरह की जो जिला पंचायत निधि की सड़कें होती हैं, इनके साइड में जो बंधाई होती है मिट्टी की, वो भी मनरेगा के तहत ही काम आते हैं। मनरेगा के तहत ही पेड़ पौधों के काम आते हैं, जो पेड़ पौधे लगते हैं वो मनरेगा ही लगाता है। तो भाइयों, बहुत सारे काम मनरेगा के अंदर आते हैं, लेकिन हमारे गांव में पिछले 5 साल में मनरेगा में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और तो और स्कूल, खेल कूद के जो ग्राउंड होते हैं, जानवरों के लिए जो चरागाह होती है जहाँ पे जानवर चरते हैं, ये सब मनरेगा के तहत ही आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इन चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ना पिछले 5 साल में कोई प्रधान ने इनका इस्तेमाल किया है। एक बार इस्तेमाल किया था, तारिक भाई के खेत के बराबर में जो रास्ता है उस पर
2 घंटे उन्होंने फावला वहाँ पे चलवाया, थोड़ी सी मट्टी एक साइड में जरा से हिस्से में गिरवाई, मुश्किल से 20-25 फुट के आसपास वो मट्टी गिरी होगी उस सड़क पे, और उसी का उन्होंने लगभग 68,000 के करीब बोर्ड बना के एक पीला सा बोर्ड लगा दिया था। लेकिन भाई यही है, आप अपने अधिकार समझो, गांव वालों से विकास मांगो, इनसे पूछो कि ये जो पैसा आता है ये कहाँ पे लगता है। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो मेरे भाइयों आपका पैसा ऐसे ही लोग खाते रहेंगे जैसे पिछले 15 साल से खाते आ रहे हैं। आप कब तक ये चीज़ें बर्दाश्त करते रहोगे? भाइयों, जुल्म के खिलाफ सभी को एकजुट होकर हमें आगे लड़ना है और आगे बढ़ना है, अपने गांव को विकसित गांव बनाना है। मैं इसी चीज़ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। ठीक है मेरे भाइयों, दुआओं की दरख्वास्त है आप सभी से। अल्लाह हाफिज़।